नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। आज मैं आपके साथ में एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप के बारे में अपने थॉट्स जो है वो शेयर करना चाहता हूं, विद अ होप कि ये पर्टिकुलर सेटअप आपको ट्रेड करने में हेल्प करेगा, आपके लॉसेस कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, आपको ऐसी एंट्रीज पकड़ने में हेल्प करेगा, आपकी ऐसी रिफाइंड एंट्रीज होंगी जहां पर आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और बाजार अगर आपकी दिशा में चलता है तो आप एक अच्छा रिवॉर्ड मार्केट से ले पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और। स्क्रीन पर जो भी आप नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस उनका सिर्फ एजुकेशनल है। ये कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये दूर दूर तक होली ग्रेल नहीं है। स्टॉप लॉस लगने के चांसेस 100% है। मैं कभी भी आपको कितनी भी ड्यू डिलिजेंस या कितनी भी स्टडी करने के बाद कभी भी आपको कोई होली ग्रेल सेटअप नहीं दे सकता, देना भी नहीं चाहता, ढूंढना भी नहीं चाहता, एफर्ट भी नहीं लगाना चाहता। और आपको भी सुझाव दूंगा कि होली ग्रेल सेटअप फाइंड करने से मच फार बेटर होगा आप अपने लॉसेस को कंट्रोल करने की तरफ ध्यान लगाओ, हेज की तरफ ध्यान लगाओ, नेकेड ट्रेडिंग छोड़ो, नेकेड ऑप्शन बाइंग सेलिंग छोड़ो, नेकेड फ्यूचर छोड़ो, हेज की तरफ ध्यान लगाओ, अपनी कैपिटल को ग्रो करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। अपार्ट फ्रॉम दैट, दुनिया में कहीं पर भी आप हो, जिस मर्जी टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, जिस मर्जी सेगमेंट में आप काम करते हो, जो कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूं इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे। प्रेजेंटेशन देखो, उसके बाद आप खुद फाइंड करके देखना कि इसने काम किया या नहीं किया। चलते हैं स्क्रीन पर देखने की कोशिश करते हैं, मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी का और टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। अब आ जाइए मैदान में, हुआ क्या, मार्केट किस प्रकार हमको एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, किस प्रकार से हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप मिलते हैं, मैं आपको उसके पीछे की कहानी बताता हूं और कैसे हम उनको थोड़ा बहुत यूज कर पाएंगे, समझ पाएंगे या कैसे फाइंड कर पाएंगे, वो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बाजार में क्या चला। बाजार में पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं एक बेरिश ट्रेंड चल रहा था। बाजार एक बेरिश ट्रेंड दिखा रहा था, नीचे 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 नीचे। लोगों को बहुत मजा आ रहा था, यहाँ पे पुटे खरीदो, पुटे खरीदो, फ्यूचर शॉर्ट कर दो, पुटे खरीदो, बहुत मजा आ रहा था। ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ? ऑल ऑफ द सडन कुछ ऐसा हुआ कि बाजार गैप अप दिखा गया। अब गैप अप दिखाते के साथ ही ना बाजार में क्या होता है मैं आपको दिखाऊं। ऐसी सिचुएशन में बाजार जब गैप अप दिखाता है और जब एक पुराना ट्रेंड ऑल ऑफ द सडन बायस चेंज होता है ना, बाजार किस प्रकार ऑल ऑफ द सडन बाजार गैप अप दिखा के, जैसे ही बाजार गैप अप दिखाएगा क्या होगा, जो पिछले दिन या उससे पिछले दिन का जो ट्रेडर होगा ना, जो फ्यूचर को शॉर्ट या पुटों को बाय करके गया होगा, और मैं बताऊं सबसे लेट एंट्रेंट पता है कौन होता है? सबसे लेट एंट्रेंट होता है रिटेल। पूरा का पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा ना, वो आखिरी में आकर के ना, जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होगा ना, वो आखिरी में आए। यहां पर आकर के क्लस्टर होगा रिटेल का बहुत बड़े वाला। यार अब तो पुट खरीद लो टाइप्स। जितने लोगों ने लास्ट एक दिन, दो दिन, तीन दिनों में पुटे खरीदी होती हैं या अपना बेयरिश बायस बना होता है, बाजार क्या करता है, बाजार एकदम से गैप अप दिखाता है ना, इन सबको पैनिक में डाल देता है। कईयों के स्टॉप लॉस जाएंगे, कई नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे, कईयों के मैक्सिमम प्रॉफिट वाइप आउट हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करते हैं? लोग पैनिक करते हैं। लोग पैनिक कैसे करते हैं? अपनी शॉर्ट की पोजीशन को कवर करते हैं, जिसको शॉर्ट कवरिंग कहते हो आप। शॉर्ट से बाहर कैसे आएंगे? लॉन्ग करके। पहला यहां पर क्या हो रहा है, पहली सिचुएशन क्या हो रही है, पहले तो बाजार वैसे ही, यहां पर इन्होंने क्या करा, पहले तो वैसे ही गैप अप दिखा दिया, यहां पर बाजार को प्लस में डाल दिया। दूसरे जितने शॉर्ट सेलर्स थे, शॉर्ट जिन्होंने शॉर्ट बना रखा था, वो अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, जिसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। शॉर्ट कवरिंग कैसे होती है? अपने सेल के ऑर्डर को कवर करने के लिए उनको बाय से कैंसिल करना पड़ता है, मतलब अपने ट्रेड से एग्जिट करना पड़ता है। आप अपने शॉर्ट के ऑर्डर से कैसे बाहर आते हो, या शॉर्ट की पोजीशन से कैसे बाहर आते हो? बाय करके आते हो। बाजार वैसे बाय में खड़ा है, आप ऊपर से और बाय करते हो, इसको कहते हैं आग में घी डालना, और बाय करते हो आप। तीसरा, बाजार में कई इंट्राडे ट्रेडर भी हैं। सारे के सारे तो पोजीशन होल्ड करके नहीं जाते, कई तो कल भी अपनी पोजीशन खाली करके गए होंगे। जो रोज सुबह आते हैं, रोज बाजार को देख करके अपना बायस बनाते हैं, वो जैसी बाजार में आएंगे उन्होंने कोई ना कोई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे होंगे। MACD, RSI, ओपन रेंज, फ्रैक्टल, बोलिंजर बैंड, दिस दैट व्हाट नॉट, 70,000 तरह की स्ट्रैटेजीज है। कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे, कोई टेलीग्राम पर होंगे, कोई यूट्यूब पर होंगे। हर प्रकार का ट्रेडर बाजार में आएगा, कहीं ना कोई बायस उनको बुलिश दिखाएगा, वो भी बाजार में आकर के अपना बाय का ऑर्डर लगा देंगे, ले लो जी बाजार में। अब ऐसे में क्या हुआ, बाजार ने या बड़े पैसे ने तो सिर्फ एक हल्का सा झटका दिखाया, हल्का सा झटका दिखाया, बाजार को एक बार गैप अप कर दिया। इस गैप अप, एक चीज आपको बताता हूं, ये गैप अप पता है कैसे फेल हो जाता? ये गैप अप फेल हो जाता अगर जिन लोगों ने पिछले दिनों में अपना शॉर्ट नहीं कर रखा था, अगर इन्होंने शॉर्ट कर भी रखा था ना, ये एकदम से पैनिक नहीं करते ना और अपनी शॉर्ट कवरिंग एकदम से नहीं डालते, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस आग के अंदर में ऊपर से घी नहीं डलता और ये बाजार ऊपर नहीं भागता और बाजार यहीं से नीचे की तरफ निकल जाता, क्योंकि यहां पर इस गैप अप को ऊपर कुछ मिलता ही नहीं।
जैसे ही यहां पर गैप अप दिखाया, ये सारे के सारे जो शॉर्ट सेलर्स थे घबराए, या नया बायर जो मार्केट में बैठा हुआ था उसको कहीं से कुछ ऐसा मौका मिला कि बाजार ऊपर जाने लगा है। इस बाय के साथ जब ये दो बाय ऑर्डर और मिल गए, बाजार फिर ऊपर निकल गया, फिर बाजार ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। ये इसको साइकोलॉजिकल शिफ्ट कह सकते हैं, इसको पुराने बायस का शिफ्ट कह सकते हैं, आपको ट्रेंड रिवर्सल कह सकते हैं, आप जो चाहें इसको कहना कह सकते हैं। पर मैं आपको इस प्रकार के डेज आइडेंटिफाई करने का, देखिए साइकोलॉजिकल शिफ्ट मैंने आपको दिखा दिया, इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको सुनाने की कोशिश करी। इंडिकेटर से सेटअप मैं आपको भी 2 मिनट के अंदर में दिखा दूंगा कैसे आप उसको पकड़ सकते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है। पर इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटर तक जाने से पहले हमें यह समझ आना चाहिए कि हम यहां पर करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो क्या रहा है। जब बाजार एकदम से अपना बायस बदलता है, गैप अप दिखाता है, तो यह सिचुएशन होती है। एक चीज और आपको बताता हूं, बड़ी तसल्ली से बात समझिए। बाजार यहां पर आ गया है, बहुत सारे लोग अपना कॉल खरीद करके गए होंगे, उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन, नेकेड लॉन्ग पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करी होगी। समझिएगा बात, आप लोग आगे का बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे नहीं पता कल सुबह बाजार में क्या होना है या अगले दिन बाजार में क्या होना है, पर आपको कुछ साइकोलॉजिकल कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा हूं कि होता क्या है। गलती से बाजार, गलती से किसी भी कारण से बाजार, होगा नहीं ऐसा, पर प्रीवियस डे के लो के नीचे कहीं खुल जाए, बड़े गैप डाउन के साथ नीचे में कहीं खुल जाए, तो आप सोच करके देखिए कि जितने लोगों ने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है वो क्या करेंगे। सोचिए क्या करेंगे। ऑब्वियसली उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, वो स्टॉप लॉस से बाहर आएंगे, रुके थोड़ी रहेंगे। जितने लोगों ने कॉलें खरीदी हैं या फ्यूचर को लॉन्ग कराया, क्योंकि दुनिया करके गई होगी नेकेड पोजीशन कैरी फॉरवर्ड, सारे के सारे तो हेजर है नहीं, दुनिया कॉल खरीद करके गई होगी। तो अगर गलती से बाजार कल गैप डाउन की तरफ दिखा दे, तो वो लोग क्या करेंगे, वो इमीडिएटली अपनी पोजीशन को खाली करेंगे। पहले तो इन्होंने झटका दिखा दिया, सेल कर दिया, फिर ये सारे के सारे भागेंगे, वो सेल करेंगे, फिर इनको देख करके कहीं ना कहीं हमारे जैसे और होंगे अपॉर्चुनिटीज इंट्राडे वाले, वो और सेल करेंगे, बाजार नीचे निकल जाएगा। वही आज हुआ। कल क्या होगा उसके बारे में मेरे को नहीं पता, पर आज क्या हुआ मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सुबह जब बाजार गैप अप खुला और उसके बाद 15 मिनट की रेंज कटी, तो 15 मिनट की रेंज कटने के बाद बाजार में बहुत और बढ़िया करके बायर आ गया, बाजार में बहुत बढ़िया करके बायर आया, और उस बायर ने बाजार को ऊपर की तरफ खींच दिया। और खींचने का ये नुकसान हुआ मेरे भाई कि पिछले जितने भी दिन में ये जो कहानी लोगों ने ये शॉर्ट की कहानी बनाई थी ना, ये वाली जो कहानी बनाई थी, ये कहानी घूम गई है आपकी। ये जितना शॉर्ट सेलर यहां पर बैठ करके खुश हो रहा था ना, वो सारी कहानी घूम गई। इन सब के सब लोगों का प्रॉफिट जीरो, लॉस। कई पुट बायर लॉस में है, कई पुट बायर नो प्रॉफिट नो लॉस में है। फ्यूचर ट्रेडर का तो कुछ पूछो ही मत, ये यहां पर एक कप बन गया और उसके नीचे छोटा सा एक हैंडल लग गया। ये आपकी इस समय कहानी है। ये मैंने आपको कुछ साइकोलॉजी बताने की कोशिश करी कि खेल क्या चलता है। अब एक इंडिकेटर जिसके बेसिस पर हम थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को और थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करेंगे, वो सीपीआर है। अब सीपीआर हमें कैसे बताता है और हम इन प्रकार के दिनों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड डे फाइंड कर सकते हैं, वो सुन लीजिए। क्रेडिट सिर्फ जाता है फ्रैंक कोका को, जिसने पिवट बॉस नाम की किताब लिखी है और सीपीआर नाम का ये इंडिकेटर डिजाइन करके ड्राफ्ट करके आम जनता को दिया है। फ्रैंक कोका क्या कहता है, फ्रैंक कोका समझिए। फ्रैंक कोका, ये देखिए यहां से पूरी बात समझ लीजिए। ये कल का प्राइस है, ये कल के सीपीआर है। प्राइस सीपीआर के नीचे बंद हो रहा है, इसका मतलब है बाजार का ट्रेंड जो है वो बेरिश है। आज के जो सीपीआर हैं वो कल के सीपीआर के नीचे बन रहे हैं, इसका मतलब है बाजार बेरिश है। ये दो बेरिश बायस के साथ हम कॉन्फिडेंटली कल कह सकते थे कि बाजार बेरिश होगा। पर क्या आज बाजार बेरिश हुआ? बिल्कुल भी नहीं। बाजार ने इमीडिएटली ट्रेंड रिवर्सल दिखाया, और वो ट्रेंड रिवर्सल के साइन क्या थे वो देखिए। पहला साइन, बाजार अपने सीपीआर के ऊपर खुला, ये सीपीआर है, बाजार सीपीआर के ऊपर खुल रहा है। दूसरा साइन, बाजार अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर खुला, ये दूसरा साइन है। तीसरा साइन, बाजार ने अपनी 15 मिनट की रेंज को काटा और बाजार ऊपर निकल गया। दो बेरिश के साइन थे कल जो फेल कर गए, आज बुलिश के साइन थे तीन जो तीनों पास कर गए। ये याद रखिए, रिवर्सल, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रिवर्सल डे फाइंड करने का जो मैं रामबाण देने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें 3 चीजें याद रखनी है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसा कुछ आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आप शायद एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डे फाइंड कर पाएंगे एज पर फ्रैंको का। पहला, बाजार, पहला तुक्का, बाजार सीपीआर के ऊपर। दूसरा, बाजार प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है। तीसरा, 15 मिनट की रेंज कटती है और बाजार ऊपर निकल जाता है। बिल्कुल तीनों कंडीशन मेट है। बैक टेस्ट करके देखिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं
कि आप इस प्रकार के दिन फाइंड कर पाएंगे। फ्रैंक कोका कहता है इस प्रकार के दिन अगर आपको मिलते हैं तो आप उनके ऊपर में जरूर ध्यान लगाएं। इन ट्रेड के फेल होने के चांसेस कम होते हैं और ये हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होते हैं। यहां पर ये अच्छा खासा इसका रिस्क, बहुत छोटा सा रिस्क रहता है। उस छोटा सा रिस्क कहता है कि 15 मिनट का जो लो होता है, इसका जो डे का लो होता है या 15 मिनट का जो रेंज का लो होता है, वो इसका नीचे का ही एसएल होता है और ऊपर कहीं कोई परेशानी नहीं होती, बाजार अपनी दिशा पकड़ता है। ये उस प्रकार के दिन होते हैं जिस प्रकार बाजार एक ही तरफ की दिशा पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ भागता निकल जाता है, पीछे मुड़ करके वापस नहीं देखता है। ये हमने यहां से फ्रैंक कोका से हमने ये सीखा, आपको ये बताने की कोशिश करी। पर फ्रैंक कोका की बातों से अकेला हमें कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, हम बाकी चीजें भी साथ में लगाएंगे। हम साथ में लगाएंगे मार्केट का स्ट्रक्चर, जिसको देख करके आप हो जाएंगे हैरान। और ये देख लीजिए, इसके बारे में हमने पिछले 2-3 वीडियोस में बात करी है। हम बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को लगाइए, इससे आप मार्केट के बायस में रहेंगे। ग्रीन जोन का मतलब है बाय और बाय का मतलब है बाय। आप यहाँ पर ग्रीन जोन में बाय कर सकते थे, ये ग्रीन जोन में यहाँ पर बाय की अपॉर्चुनिटी बनी। उसके बाद हम आपके साथ एक चीज और शेयर करेंगे जो हमने पहले करी है, और वो है एंकर्ड एवरेज। एंकर्ड एवरेज पर 1 मिनट बात करेंगे। ये एंकर्ड एवरेज जब मैं बोलता हूं तो उसका मतलब होता है एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वी आपका बड़ा भाई है, उसके अंदर मैंने आपको कहा हुआ है, पुरानी वीडियोस देखिए, पिछले 3-4 दिन के वीडियोस में मैंने आपको ये कहा है कि ये पहली हरी वाली लाइन है, ये पहली हरी वाली लाइन सपोर्ट है। बाजार अपने सपोर्ट को नहीं, बाजार ये रेजिस्टेंस कटा, ये 15 मिनट की रेंज कटी, बाजार ऊपर, और ये नीचे पतली सी हरी वाली लाइन ऊपर 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 चलती चली गई। ये काम आपको इसने करके दे दिया। तो एंकर्ड एवरेज बिल्कुल अपना हक अदा करा। तीसरा, किंग ऑफ किंग्स दी फ्रैक्टल। फ्रैक्टल को साथ लगाएंगे एंड यू कुड सी कहीं पर कोई परेशानी वाली बात थी ही नहीं। ये फ्रैक्चर कटा, ये फ्रैक्चर कटा, यहाँ पर एक पुलबैक का ट्रेड, जो पुलबैक कर बाद ये पुलबैक का ट्रेड मिला। ये था बेहतरीन पुलबैक का ट्रेड आज का। बाजार जैसा मैंने कहा ऊपर ऊपर, हालांकि मैंने कहा हुआ है कि किसी दिन और बढ़िया करके बुलिश का दिन होगा, उस दिन मैं आपको बुलिश की तरफ से पुलबैक का ट्रेड आइडेंटिफाई करके कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे पकड़ना है, उसके बारे में बात करूंगा। पर आज मेरा दिन था एक हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डे फाइंड के ऊपर में। आज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर में कुछ दिखा, तो इसके ऊपर में आज मेरा विचार आया कि ये चीज आप सबको सिखाई जाए। मे बी दैट इज ड्यू के पुल बैक, हम लॉन्ग की तरफ से पुल बैक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके ऊपर एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जल्दी आ जाएगा। पर बहरहाल अभी फिलहाल से सामने देखने के लिए हमको जो हमने छोटा मोटा सेटअप अपनी तरफ से आज तक बनाया हुआ है, जो भी बनाया हुआ है, जितनी जितनी चीजें हम फिलहाल में जानते हैं, उतनी सब चीजों के हिसाब से बाजार ने, मेरी समझ कहती है, कहीं कोई सरप्राइज नहीं किया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसमें, मतलब आप थोड़ा सा ना, थोड़ा अपने थॉट को ना वाइड करने की कोशिश करें आप लोग, आपको बहुत हेल्प होगी। थोड़े थॉट्स को वाइड करें। अगर आप किसी भी कारण से शॉर्ट पोजीशन कैरी कर रहे थे, आप किसी भी लेवल से कर रहे थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, किसी भी लेवल से आप अपना शॉर्ट कैरी कर रहे थे, बाजार आपको अगर गैप अप दिखा रहा है और ये जोन आपको मार्केट का स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, उस सिचुएशन में मैं ये तो नहीं कहता कि बाजार खुलते के साथ ही आप अपना शॉर्ट का बायस पलट दो। ऐसा हो सकता था ना कि बाजार एक शॉर्ट का बायस बनाता ट्रैप करने के लिए और एकदम से यहीं से पलट जाता, ऐसा क्यों नहीं हो सकता था? उस दिन तो आपको अपनी पोजीशन बहुत अच्छी लगती। इससे बचने का तरीका है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे हैं और बाजार एकदम से आपकी पोजीशन के रिवर्स चला जाए, तो कम से कम 15 मिनट अगर आप वेट कर सकते हैं। देखिए, नेकेड पोजीशन वाला नहीं कर पाएगा, बहुत 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 पैनिक होता है, बहुत डर लगता है, बड़ी घबराहट होती है। पोजीशन खाली करने का मतलब 9 बजे, 9:15 बाजार खुलेगा भाई साहब, 9:16 तक तो पोजीशन आप खाली कर कर आकर के अपना 5-7-10 हजार रुपए माइनस कर चुके हो। पर सुझाव आपको दूंगा, अगर आप किसी कारण से हेज में बैठे हैं और आपको अपने ट्रेड को रिवर्सल करने का, हेज में तो समय मिलेगा ही मिलेगा, तो उस सिचुएशन में कम से कम 15 मिनट वेट कर लीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस ऐसा भी हो सकता था कि ये 15 मिनट की रेंज बनती और सारा दिन बाजार 15 मिनट की रेंज में ही रह जाता। ऐसा भी हो सकता था कि 15 मिनट की रेंज बनती और बाजार नीचे निकल आता, जिसको कहते हैं गैप डाउन, गैप अप फेल। भाई 80% तो गैप अप फेल होते हैं, ये हम सब ने सुना हुआ है। और बताऊं आप लोगों को, जो कई किताबें पढ़ करके आ रखे हैं, जब बाजार गैप अप हुआ होगा ना, तो लोग अपने आप को पता है क्या सिखा रहे होंगे, भाई गैप अप फेल होता है, भाई छोड़ दे, कुछ नहीं हो रहा, बाजार नीचे आएगा। कमेंट में लिखिएगा कितने लोगों को ऐसा लगता है, जब गैप अप हुआ आज के दिन में और एकदम से सब पैनिक में आ गए सारे के सारे, तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा था भाई ये गैप अप आज तक फेल ही हुए हैं, गैप अप नहीं चलते कभी ज्यादा, चिंता मत कर, ये भी लौट करके नीचे आएगा, कुछ नहीं हो रहा, घबरा मत, चिंता मत कर। बात अलग है कि ये घूम करके सबके पल्ले पड़ गया और बाजार ऊपर की तरफ निकल गया। पर 80% ऑफ द टाइम्स गैप अप गैप डाउन फेल होते हैं। पर ये 20% ऑफ द टाइम पास होते हैं। उस दिन क्या, ये जो 20% वाला दिन था, उससे बचने का एक छोटा सा तरीका है, बताने की कोशिश कर रहा हूं। उससे बचने का तरीका है 15 मिनट की रेंज।
15 मिनट की रेंज मार्क करके रख लो, इंडिकेटर लगाना इंडिकेटर लगा लो। एक और चीज दिखाता हूं आपको, बहुत मजा आएगा। हटाओ सब इंडिकेटर, यहाँ पर आओ, 15 मिनट की रेंज मार्क करो। थोड़ा बहुत अगर आप ये एक्सप्लोर करोगे ना चीजें तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप कई चीजें सीखोगे। ये 15 मिनट की रेंज है, 15 मिनट की रेंज मार्क करी। शायद बुलिंजर बैंड्स पर आज बात नहीं करते, वो अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सीन, हटाओ बुलिंजर बैंड्स को। ये 15 मिनट्स की रेंज है, इसको आप हमेशा अपने पास में लगा करके रखो। 15 मिनट से पहले ट्रेड में एंटर मत करो। देखो अगर आपको एग्जिट करना है और एग्जिट एकदम से ऐसा पैनिक वाला एग्जिट है, तो ये मेरा कहना गलत होगा कि जी 15 मिनट आप वेट करो। आप वेट नहीं कर पाओगे 15 मिनट, लिटरली 15 मिनट वेट नहीं कर पाओगे। पर अगर हेजर हो या किसी तरीके से इमोशनल को कंट्रोल में रखते हो, तो 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी आपकी बहुत हेल्प करेगी। और आज जो आप उसको निफ्टी में देख लो, या आप उसको आपका जहां पर मन करे आप उसको वहां पर देख लो, ये ऐसा कमाल आपको करके दिखाएगी 15 मिनट की ओपन रेंज। ये था, ये कुछ एक मैंने थॉट्स आपको अपनी तरफ से देने की कोशिश करी है। एंड आई अंडरस्टैंड। मैं आपको एक चीज और बताऊं अपनी तरफ से, बड़ी हम्बल होकर के एक चीज आप सबको बताने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ा सा लाने की आप करें जीवन में कोशिश। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने की आप कोशिश करें। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, बेटर नहीं होंगे, परेशान हो जाएंगे। चीजों को सीखते रहें, अपनी स्ट्रैटेजी सेटअप को रिफाइन करते रहें। कभी 4 चीजें सीखने के बाद अपने आप को यह एहसास ना होने दें कि आपको बहुत कुछ आ गया है, क्योंकि बाजार किसी भी दिन उठ करके आपको पलट करके नुकसान में ला देगा। नेकेड पोजीशन कभी ना करें। नेकेड पोजीशन कैरी फॉर नेकेड, वैसे मैं कहूंगा नेकेड ट्रेड ही ना करें। नेकेड कॉल पुट से बचें, बड़ी बेकार का काम है। लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद होता है, घर परेशान हो जाते हैं, अपनी बहुत बहुत परेशान होता है इंसान। सबसे पहले अगर आप कोई चीज करना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में आपको ट्रेड करना है, खूब ट्रेड करो, सारी जिंदगी ट्रेड करो, बहुत बढ़िया काम है, मजेदार काम है, पर समझ के सीख के करो। एक का दो फ्री की सलाह देता हूं। सबसे पहले नेकेड ऑप्शन बाइंग कभी मत करो, दूसरे नंबर पे नेकेड ऑप्शन सेलिंग मत करो, तीसरे नंबर पे नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग मत करो। ये 2-3 काम कभी मत करो, हटा दो। मान लो कि आपकी दुनिया में ये है ही नहीं, ये काम करने की आपको परमिशन ही नहीं है, सरकार बैन लगाए उससे पहले बहुत बेटर है कि आप अपने ऊपर खुद बैन लगा लो कि यार ये है ही नहीं आपके पास। अब देखो कि इसके बाद रह क्या क्या जाता है, आप अपने आप को कैसे सुधार करके इस काम में बढ़ सकते हो। गारंटीड है पैसा बर्बाद होना बंद हो जाएगा। ये 3 काम बंद कर दो मेरे कहने से यार। नेकेड ऑप्शन बाइंग बंद करो, नेकेड ऑप्शन सेलिंग बंद करो, नेकेड फ्यूचर ट्रेडिंग बंद कर दो। मतलब नेकेड ट्रेडिंग बंद कर दो किसी भी तरीके से। उसके बाद जब आपके थॉट डेवलप होने शुरू होंगे ना, जब आप दूसरे तरीके से समझना सीखना शुरू करोगे, आप अपने आप ठीक रास्ते पे डलोगे। करके देखो यार, बाकी मर्जी आपकी है। फिलहाल में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी सेटअप के अंदर में जो मुझे इंफॉर्मेशन आपको शेयर करनी थी मैंने कर दी। कंटेंट आपको कैसा लगा हो उसके ऊपर आपके जो विचार हो कुछ ना कुछ कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इससे रिलेटेड काम के वीडियोस आपको हमेशा मिलने वाले हैं, रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं। कभी नहीं पता चलता कौन सा काम का वीडियो यार कब मिल जाए, कब उससे कुछ हेल्प हो जाए और गाड़ी आगे चल जाए। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने में और नोटिफिकेशन ऑन करने में कोई खास नुकसान नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो बात आप मेरी और सुन लीजिए। ये रेगुलर वीडियोस के अपार्ट हमारे पास में कुछ और एजुकेशनल इनिशिएटिव्स हैं जो हम अपने रिटेल भाई बहनों के लिए चलाते हैं। उसमें लाइव मीट्स भी हैं और लाइव मास्टर क्लासेस भी हैं, जिससे रिलेटेड डिटेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, वीडियो के बॉक्स में भी मिल जाएंगी। आप कहीं पर भी जा करके हमें व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर भी अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, आप हमें मेल भी लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमें टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी जैसी भी कोई भी क्वेरी होगी, मैं या मेरी टीम पूरे डेडिकेटेड तरीके से उसके ऊपर में रिस्पॉन्ड करते हैं और कोशिश करते हैं कि समय से आपको उसका रिस्पॉन्स मिले। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही है, बात को खत्म करता हूं। मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।